बात कहूंगा खास तौर से मैं एसपी साहब को कि एसपी साहब इस मामला को आप संज्ञान में लीजिए, क्योंकि पलासी थाना के अंतर्गत कम से कम कई मामला ये हो चुका है। ये मामला मर्डर वाला तो उठा करके जो है बाजार दिया और सीना पर चढ़ करके बच्ची को जो है लात पे मुक्का से जो है पति भी मारा, शौहर भी मारा, उसका पति भी मारा और सास भी मारा। इंसाफ चाहिए बच्चा हमरा बच्चा के मारी के फेंकी दिला हमर बच्चा के इंसाफ करो तो नासनी सबको मेहरबानी से हाथ जोड़ी कहछुन सब को पेंग धरी में कहछुन हमर बच्चा के एसपी कलक हमरा कोई सहारा नहीं छै। पुलिस नहीं पकड़े पुलिस नहीं पकड़े छी उनासनी घोष दे दिलकी छ, उनासनी टका दे दिलकी छ, उनासनी टका बिछावे छ। हमरा टका नहीं छ, हमरा कोई ओहरिया वेटिंग में ले समानक खातिर हमें गरीब आदमी में। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबों को मालूम है कि अभी का समय सीमांचल का इलाका है, ये अररिया ज़िला है। अररिया ज़िला के जोकीहाट प्रखंड में मेरी मौजूदगी है। पथराबारी वार्ड संख्या 8 में मेरी मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि सिमटम 2 साल पहले का मामला। ये हमारे बगल में चाची बैठी हुई है, निहायत ही गरीब परिवार से आती है। इन्हें कमाने खाने वाला कोई भी नहीं, अगर देखा जाए तो खाने वाला इनके पास है लेकिन कमाने वाला इनके पास कोई नहीं है। 4 लड़की है, शायद बताया 4 लड़की है और एक लड़की का शादी दिलाया था। ये बगलिया में जो अपना लड़की को शादी दिलाया था। तो दोस्तों मैं बताते चलो आप सबों को कि ग्रामीण समाजों में लोगों से पैसे जो है इकट्ठा कर करके, यानी चंदा कर करके तब जो है अपने बच्ची का शादी कराया था। शादी कराने के बाद बताया जा रहा है कि 50,000 रुपये लड़के वाले को दिया गया, प्लस सारा जो है फर्नीचर का सारा सामान दिया गया। सारा सामान देने के बाद फिर कुछ बात अनबन हुआ बीच में, तो उन्होंने कहा लड़का कि फिर मुझे पैसे चाहिए। फिर इन्होंने 50,000 रुपये और दोबारा दिया, यही बात है, 50,000 रुपये फिर दोबारा दिया गया। उसके बाद भी बच्ची के साथ दुरुपयोग दुर्व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि सिमटम 6 माह भी नहीं गुजरा, उस बच्ची को मार दिया गया। मार इस तरीके से मारा गया, अंदरूनी चोट आया। बताया जा रहा है कि उनका आंतड़ी वगैरह कुछ नुकसान हो गया होगा और 2 माह का प्रेग्नेंट भी थी वो बच्ची। और जो है उसके बाद फिर जब बच्ची का जो इलाज करना था, तो इलाज करने के क्रम में क्या क्या मामला हुआ दोस्तों, वो सारे बात आप सबों के बीच उन्हें पीड़ित परिवार से सुनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए। चाची की नाम छो बोले? आमदी की मामला मामला ई बिलो कि हमर बच्चा के चंदा ले के बस्ती समाज गाँव वाला सनी दिले। बच्चा बिहल हन कुमिया में, हमरा कमाने वाला कोई नहीं, सहारा कोई नहीं। हमें बड़ा मुसीबत पर बच्चा के बिहल हन। वो बच्चा जान आन करे और माय बाप हमरा सब दिन मारिए नहीं आबे, भाई भौज सब कोई गंढुकी सामान खातिर मारिए नहीं आबे। तो हमें बर्दाश्त किया लियो। फिर तकर बाद तखन यहाँ से वो बोले नहीं 50,000 टका आर चाहिए हमें। अच्छा, लड़का वाला? हाँ, लड़का वाला। तो हमार लड़की कहे हमर माय कते 50,000 टका देथुन, राउंड में सम्मत छी, 50,000 टका नहीं दिबे सकथुन। तो तेकरा से हमरा ते छड़ी दे। तो वो बच्चा कहल की तीकरण दरमा ओकरा मैलकै तो ओकरा के मैलकी, सास मैलकी, ससुर मैलकी, भैंसुर मैलकी, गोतनी सनी मारी के ओकरा रखलकै। हमरा फोन कैले तो यहाँ से मैं टोटो लेके गेल हन बच्चा लगता। तो बच्चा पलंगा पर सुतलो रहे। वो बच्चा में जे मुँह हाथ धुआ उठैले तो वो लड़का में बोले लगल हन कि कने रंग बच्चा मैले हमर बच्चा हमरा आनी के दे दो, नहीं छी पसंद। तकर बाद तन वो बोले लगली की करबे, हमरा जेल करबे, जेल छी तो बेल छी जेल। हाँ, लड़का बोले अखनी थक चीज वो एकदम बुट्टी बुट्टी उड़ा देबू तोरा, हमरा कहले वो लड़का वाला। लड़का नाम की? राशिद। तकर बाद तखन यहाँ से हमें फिर घर अलन, फिर हमें पंचायती लेकर गेल हन। पंचायती लेके हमें गेल हन। तब फिर वो पंचायतिया से बच्चा हमारे बेहोश रह रही है, इलाज नहीं कैले, मारी पीट हमरा टोटो ले घुमा दिले। तब बच्चा बेनमा पंचायती ले गेल हन। वो बच्चा का तो बच्चा बेहोश रहे। बच्चा के पंचायतिया लोग बोली नहीं बच्चा लेके पहले इलाज करे जा, बच्चा अच्छा हेतै तहन तोर पंचायती हेतु। रगैती मैले सामानक खातिर हमें गरीब आदमी में रोड में सामान खातिर। अच्छा, जिला प्रशासन उच्च अधिकारी अभी के समय में देखी जाए तो काफ़ी सक्रिय है दोस्तों। मैं बता दूं बार हमारे समाज में ऐसा क्यों हो गया है, और एक केस आपके सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कई ऐसे सैकड़ों मामले ऐसे छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं। समाज के जनप्रतिनिधि लोग ये भी करता है कि कहीं कोई मामला होता है दोनों को मिला देता है। मामला थाना तक, मीडिया तक,
सोशल मीडिया तक नहीं जाने देता है। बहुत सारे लोग ये चाहता है कि समाज का मामला है, समाज में हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है कि बताइए, सारा सामान देने के बाद, पैसे भी देने के बाद फिर उन्हें कहा जाता है कि सामान दीजिए। हालांकि ये लोग लाचार है, ऑलरेडी ये मुसामत तो है ही है, इनको कमाने वाला कोई नहीं है, मैं इस बात को कह सकता हूँ। उसके बाद बच्चा आपका मर गया, बच्चा मर गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बच्चा पुलिस को आपने केस किया? हाँ, फिर वो लड़का वाला भागी के लिए सबको घर छोड़ी गा। अच्छा, तो वो बच्चा ले रात भर रहलन। कितना दिन हुआ बच्चे को मरे हुए? अब बच्चा मोलिया से डॉक्टर हम मोली ला हाँ, अभी नहीं, बच्चा के 1 महीना भए गेली छै अभी। हाँ, 1 महीना बच्चा के डर बढ़लो छै, बच्चा के ने कोई कानून निकले छै। बच्चा के इंसाफ चाहिए। बच्चा हमरा बच्चा के मारी के फेंकी दिला छै। हमर बच्चा के इंसाफ करो तो नासनी सबको मेहरबानी से हाथ जोड़ी कहै छुन, सब को पेंग धरी हमें कहै छुन। हमर बच्चा के एसपी कलेक्टर सब भाव से हाथ जोड़ी कहै छुन, हमर बच्चा के सबको इंसाफ क्या के दे। अतीम बच्चा छी, इंसाफ दिला दे तो ना आप लोग मेहरबानी से। हमरा कोई सहारा नहीं छै। पुलिस नहीं पकड़े जो? पुलिस नहीं पकड़े छै। उनासनी घोष दे दिलकी छै, उनासनी टका दे दिलकी छै, उनासनी टका बिछावे छै। हमरा टका नहीं छै, हमरा कोई ओहरिया गोरिया नहीं छै कि 10 टका दे हम ओहरिया में देबी घोष। अभी का समय में आप पीड़ित हो चाहे आप नहीं है पीड़ित, अगर आप किसी को मार भी दिए हैं तो भी आप पैसा खर्च कीजिएगा तो आप बच जाइएगा। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है समाजों में। ये पीड़ित परिवार है, इनके पास कोई नहीं है अभी, ना इनके पास पैसे है, ना धन है, ना दौलत है, ना इज्जत है, क्या बोलते हैं, ना कोई जन है। अब उस हिसाब से देखी जाए तो इनका तो भाई अब तक कानून प्रक्रिया होना चाहिए। कानून को तो भाई गिरफ्तार करना चाहिए। किसी का गिरफ्तार नहीं हुआ है? कुछ नहीं। 1 आदमी पीटीओ कर भेल है, वह इलाज है टाइमिंग में, वह टाइमिंग में। अच्छा, कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, है ना? और पुलिस की तरफ से भी आज मेरा विनती है कि इसको इंसाफ दिलाया जाए। चूँकि ये बच्ची बहुत लाचार थी, मजबूर थी, जिसकी माँ सिर्फ माँ है, बाप है तो नहीं, बच्चा बेसहारा थी। उसको क्या लग रहा है बच्ची को मार के वो लोग? हाँ, बच्ची को मार के फेंका है, ऊपर उठा करके जो है बाजार दिया और सीना पर चढ़ करके वो बच्ची को जो है लात पे मुक्का से जो है पति भी मारा, शौहर भी मारा, उसका पति भी मारा और सास भी मारा, ससुर भी मारा है उसको। उन लोग पैसा को खर्च करके पुलिस प्रशासन को जो है रोक दिया है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा कि अंदाजा लगा। चलिए, हमारे साथ समाज ग्रामीण के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ वरीय लोग होते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। हमारे साथ समाज के कार्यकर्ता जफर साहब हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं दोस्तों, ये बड़ा क्रिटिकल मामला अगर देखी जाए तो। 1 माह हुआ, अभी 1 माह हुआ, क्या कहेंगे सर इस मामले में? देखिए, हम लोग खुद परेशान है, पूरे ग्रामीण परेशान है। अभी नहीं, जिस तरीके आपसे बात की उन्होंने, वो बहुत सटीक बात किया है और हम लोग परेशान हो गए हैं। जो पीड़ित परिवार है उल्टा वही परेशान हो रहा है। जो कातिल है वो बिल्कुल फरार है और बिल्कुल घूम रहा है, इत्मीनान से है और कोई प्रशासन का कोई दबाव ही नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। मैं एक ही बात कहूँगा, खास तौर से मैं एसपी साहब को, कि एसपी साहब इस मामला को आप संज्ञान में लीजिए, क्योंकि पलासी थाना के अंतर्गत कम से कम कई मामला ये हो चुका है, ये मामला मर्डर वाला मामला। और आए दिन जितने भी मान के चलिए क्रिमिनल है जो कि गला काट देते हैं और जान से मार देते हैं, उनका जो मनोबल है वो चौथे आसमान पर है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देख लीजिए आप, गला काट के रख दिया वहाँ, इस बच्ची को जान से मार। हम लोग सुबह सवेरे गए थे, बाबू जब देखे उनको बोले कि बाबू इस तरह मारे हो, आपको किसी की बच्ची इस तरह नहीं मारना चाहिए। वो कहने लगा कि अभी तो मारेंगे, इसको जमा करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल सरपंच के सामने। देख लीजिए, पुलिस प्रशासन के हमारे उच्च अधिकारी साहब, आपके सामने सटीक जानकारी मिलती है और जब लोग बोलते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं मुंह है कुछ भी बोल दिया, नहीं, कुछ लोग देखकर बोलते हैं। अब जरा सोचिए, इनके सामने की बात है, ये खुद कह रहा है कि भैया इस तरीके से बच्चे को क्यों मारे हो, तो उन्होंने कहा था कि मारे नहीं, अभी और जवाब करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपराधिया का जो है मन बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। इस चीज को तो हम लोग भी दावे के साथ कह सकते हैं जी। उसके बाद हम लोग फिर सरपंच साहब को बुलाए, सरपंच साहब के सामने में ये बात बोली गई। हाँ, वो लड़का की इतना हिम्मत था जिसका जवाब नहीं है, वो तो चाहता हम लोग अगर नहीं रहते तो उसी टाइम उस बच्ची का कत्ल कर देता। अरे बाप। लेकिन फिर भी हम लोग गांव समाज के मिला जुला करके उसको भेजे इलाज के लिए, कहाँ लेके रहा, और जब मर गई उसके बावजूद वो लड़का के जो सास है मर गई, उस टाइम भी 2-3 थप्पड़ लगाया उस लड़की को। अरे भाई, मर गई थी जी, ढंग कर रही है, ऐसे बोल रही है, नहीं मरी है ये।
तो इस तरीके से गांव समाज में हो रहा है। मैं एक ही चीज कहूंगा पुलिस प्रशासन से कि आपकी ढिलाई है, आप थोड़ा संज्ञान में लीजिए मामला को और किसी की दबाव में ना आकर के जो सही है जी जी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर सख्त ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसा कारनामा ना हो, कदम ना उठाए। जी जी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार अगर कहीं कोई मामला होता है तो हम उस मामले को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर जो ये मामला किसी और के साथ हुआ, वही मामला अगर आपके साथ हो, हमारे साथ हो, तो फिर लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ, जलन तो लगता है कि भैया हाँ, इस मामले को लेकर तकलीफ हमारे दिल में है। ये मामला कहीं ना कहीं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सीमांचल का इलाका है। मैं आप सबों से विनती करूँगा उच्च अधिकारी से कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जो आप पैसे मिल गया तो आप लेके बैठे हुए हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। कई बार छापामारी किया गया अब तक पुलिस है। देखिए, एक बार उनको इतला भी गई थी उदा में है तो वहाँ छापामारी की गई तो उन लोग पहले इतला हो गया था, भाग गए वहाँ। उसके बाद वहाँ भी गए तो अभी तो ये आलम है कि वो पीड़ित जो है उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा बेटी को मार दे, तुम क्या कर लिए, ऐसे कहा जा रहा है। इन लोग को दबाया धमकाया जा रहा है। तो इसलिए मैं प्रशासन से अपील करूंगा